हम्म। हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे कर रहे हैं? कैसे सब बढ़िया है? तो सेशन शुरू करते हैं। जस्ट वेट फॉर द अदर पीपल। लोग जॉइन कर लें। 30 सेकंड और रुकते हैं, 30 सेकंड के बाद हम स्टार्ट करते हैं। एक ही पर्सन ने जॉइन किया है। नसरीन जी कह रही है, नमस्ते सर। अल्लाह की शुक्र है, बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ी एंजाइटी डिप्रेशन बहुत हो रहा है, घबराहट बहुत हो रही है। उसी उससे थोड़ी दिक्कत ज़्यादा हो रही है। ठीक है जी। एनी अदर कमेंट्स प्लीज़? आप अपने कमेंट्स डालिए इसके अंदर। प्लीज़ जो आपके मन में क्वेश्चन आ रहे हो प्लीज़ इसके अंदर डालिए, जिससे मेरे को समझाने में और बेहतरीन होगी। आप आपके जो क्वेश्चंस होंगे उसपे हम आंसर अच्छी तरह दे पाएँगे। अक्षय जी नमस्ते जी। प्लीज़ अपने कमेंट्स इसमें डालिए, अपने क्वेश्चन आप पूछिए, जिससे आपको बताने में आपके इसको इसके अंदर आंसर भी मिल जाएगा आपको, आपको पता भी लग जाएगा क्या हम बात करने वाले हैं और आपको क्या मिलने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ किस लिए आए? हम यहाँ पर ये इसलिए आए हैं कि हम जान सकें कि जो हम डेली क्लासेस कर रहे हैं, जो कि फ्री युगो से क्लासेस कर रहे हैं, नॉट फ्री हम कहेंगे, हम पूरी तरीके से अपने आप को वहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। उस क्लास में आने से आपके स्ट्रेस पे क्या रिलेशन है, क्या होगा, क्या चेंजेस होंगे आपके शरीर पे, आपके माइंड पे, आपकी बॉडी पे, और एट द लास्ट आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। तो वो मेन चीज़ है, उस बारे में हमें बात करनी है। तो प्लीज़ हमें अपने कमेंट डालते जाइए। आई एम जस्ट पुटिंग द टाइम। 1 मिनट का टाइम करते हैं। आपके क्वेश्चन, आपके सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, हमारी टीम के लिए, जो उसको आगे इंटरैक्ट करके और चीज़ें बढ़ा पाए। अक्षय सोनी जी, सर मैं डिप्रेशन की दवाई ले रहा हूँ, डिप्रेशन से बाहर आना चाहता हूँ, आज मेरी फर्स्ट क्लास है। आज भी फर्स्ट क्लास है। अक्षय जी सुबह मॉर्निंग में क्लास, ये क्लास नहीं है हमारी, ये तो हमारा सेशन होता है जिसके अंदर हम काउंसलिंग कर रहे हैं, फर्स्ट सेशन कर रहे हैं। इससे पहले सुबह-सुबह मॉर्निंग में क्लास होती है, योग सेशन होता है, उसको आप देखिए, उसको डेली कीजिए, फिर अब मैं आपको बताता हूँ। और आपने अच्छा हुआ इस टॉपिक को डाला आपने। वंदना शर्मा जी, कुछ कहना चाहते हैं आप लिखिए, कमेंट डालिए अपना, ये सबको पता है। लोग दवाई ले रहे हैं, लोग परेशान हैं, और सेम दिक्कत क्या है? डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, परेशानी। एक ऐसी चीज़ है जो कि दिखती नहीं है, मतलब हर चीज़ क्या है, हर चीज़ दिखती है। हर अगर ये पेन मेरे पास है तो दिख रहा है, अगर ये पेन रोज़ खराब है, इसके ढक्कन-वक्कन खराब है, इसको मैं खोल के सेट कर लूँगा मैं इसको मेंटेन कर लूँगा। मगर माइंड क्या है, माइंड ऐसी प्रॉपर्टी है जो दिखती नहीं है। माइंड के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो पता नहीं लगती हमें। उसको हम ना पकड़ सकते, ना किसी किसी बॉटल में डाल के तौल सकते, ना किसी तराजू में डाल सकते। जिसको हम तौल नहीं सकते, उसको जिसका मोल नहीं कर सकते, उसको हम कैसे ठीक करें? कैसे एक योग योग मात्र से, एक योग तरीके से कैसे अपने आप की बॉडी को बढ़िया करें? कैसे हो सकता है ये? एक सुनने में और तरीके में बहुत अजीब लगता है ये। वंदना शर्मा जी कह रही है, मुझे भी नींद नहीं आती, मेडिसिन लेती हूँ। अच्छा, गुड इवनिंग जी। शशि गोयल जी, गुड इवनिंग जी। और लेग्स नी पेन रहते हैं, वंदना जी कह रहे हैं। अच्छा, ठीक है। प्लीज़ मुझे एक 1 मिनट और है हमारे पास, 1 मिनट बाद हम शुरू करेंगे। प्लीज़ अपने कमेंट और डाल दीजिए, जिससे मैं सारे कम्युनिकेटिव चीज़ें एक साथ बता पाऊँ। एनी अदर कमेंट्स? 2 सेकंड्स मोर। अक्षय जी, नसरीन जी, वंदना जी, शशि जी, ठीक है। शुरू करते हैं, हमारा 1 मिनट डन हो गया। अब शुरू ये करते हैं कि एक पहले स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी ये है कि लेट्स टेक अक्षय जी ले लेते हैं। अक्षय जी का क्वेश्चन है तो अक्षय जी से स्टार्ट करते हैं। अक्षय जी, एक अक्षय नाम के एक व्यक्ति हैं जो जिनकी उम्र 48 साल है। वो एक प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब लगी हुई है उनकी। लेट्स से नॉट प्राइवेट जॉब, कोई जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट सरकारी जो भी जॉब है, जॉब कर रहे हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, मिडल क्लास फैमिली से हैं और अपने खर्चे चला रहे हैं, अपने काम चला रहे हैं, अपनी अपनी ईएमआईज़ भर रहे हैं।
दिन भर में जब कोर्टरूम में बैठते हैं तो और अक्षय जी कैसे हो आप? कैसे हो? बड़े ताने सुनते हैं, बड़ी बातें सुनते हैं। कई बार ऐसा होता है ऐसे मौका आता है जिसके अंदर उन्हें लड़ाई करनी पड़ती है। कई बार ऐसा मौका होता है उन्हें चुप रहना पड़ता है। उनके कलीग्स उनको कुछ-कुछ कहते हैं, किसी बात पे ताना मारते हैं, किसी बात पे कुछ कहते हैं, तो उनको कभी चुप हो जाते हैं, कभी वो बोल देते हैं, कभी वो गुस्सा कर देते हैं। उस भर का तनाव लेके वो घर तक आते हैं। वो तनाव बदल जाता है गुस्से में। वो गुस्सा फिर एक एनर्जी है जो कि दूसरे पे ट्रांसफ़र होती है। और वो ट्रांसफ़र होती है अपने बच्चों पे, समाज पे, आस-पास के दुकानदार पे जब वो जाते हैं, वो बनिए की दुकान पे जाते हैं तो पूछते हैं कि दूध देना, ये देना, दही देना, कुछ भी देना। तो उसमें जब वो बनिया कभी कुछ क्वेश्चन कर दे, कुछ हाल-चाल पूछ ले या कुछ भी करे, तो अक्षय बड़े रैश होके, बड़े खराब मूड में होके बात करते हैं। क्योंकि उनकी वो एनर्जी वो ट्रांसफ़र उसमें हो रही होती है। वो एनर्जी सेम एनर्जी वहीं पर जा रही होती है। वो दिन भर चलता रहता है, चलता रहता है। उनके बच्चे देखते हैं, उनके बच्चे अभी 14 साल, 15 साल के हो चुके हैं। वो डेली देखते रहते हैं उनको। तो परेशान है कि मेरे पिताजी मेरा फ़ादर है, वो इस परेशानी से जूझ रहा है और लोगों से लड़ रहा है। हर वक़्त लड़ता रहता है, हर वक़्त टेंशन में रहता है। ज़िंदगी तबाह हो रखी है। उस टेंशन से पूरे घर में एक डर का माहौल बना रहता है कि घर डर डर मतलब घर में बिल्कुल जैसे सन्नाटा छा गया हो ऐसा बना रहता है। तो ये माहौल बनना, ये टेंशन आना और ये इस डर का माहौल बनने से पूरी घर की नेगेटिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। उससे क्या होता है जो उनकी वाइफ़ है, वह भी परेशान है। इससे वो बच्चे हैं वो भी परेशान है। वो बच्चों की जो स्टडीज़ है वो भी परेशान हो जाती है। वाइफ़ का जो काम है वो भी परेशान होता है। हर काम में इफ़ेक्ट पड़ रहा है क्यों? 1% डिप्रेशन में है, 1% एंग्ज़ायटी में, 1% स्ट्रेस में। अब वहीं पर उनके बच्चे ने उनको बच्चे का नाम पंकज। पंकज ने कहा कि पापा जी चलो आपको योग कराता हूँ मैं। आप योग कीजिए। हमारे ना गार्डन में एक भैया है, एक पर्सन आया है जो कि डेली योग कराते हैं। डेली आप योग कर सकते हो। उन्होंने कहा जी मैं नहीं जाऊँगा। योग वोग कुछ नहीं होता, बकवास है योग, कुछ होता ही नहीं है, फालतू का योग होता है ये। इसमें कुछ धरा-वरा तो है नहीं। तो ब लड़के ने कहा कि नहीं पापा चलो, होगा अच्छा। बोला मुझसे नहीं जाया जाता ये पार्क-वार्क में, मैं नहीं करूँगा। उसने बोला चलो पापा पार्क मत जाओ। एक बात मेरी प्लीज़ मान लो कि आप चलो वो पार्क से ऑनलाइन भी करा देते हैं योग आपको। तो उन्होंने कहा अच्छा ऑनलाइन भी करा देते हैं। तो चल ठीक है देख लेते हैं। तो अब वो अक्षय जी ने क्लास ऑनलाइन जॉइन कर ली। जब ऑनलाइन क्लास जॉइन कर ली उन्होंने, तो डेली योग किया उन्होंने। डेली योग करके करने के बाद मन मार के उन्हें योग किया उन्होंने। जब मन मार के वो योग करते चले जा रहे थे, करते चले जा रहे थे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन को कुछ नहीं मिला उनको। 8 दिन को कुछ दिखा नहीं उनको, 10 दिन कुछ दिखा नहीं उनको। और 10 दिन बाद उनकी बॉडी बोलने लगी। अपनी बॉडी में से अच्छे हार्मोन्स उनको लग रहा था मतलब मज़ा आ रहा है। उनको हार्मोन्स-वार्मोन्स कुछ पता नहीं है, मगर उनको मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था। कोई बात कोई कुछ बोलता उनसे उनको इतनी चुभती नहीं। कोई उनसे उनसे कुछ कहता है उनको चुभता नहीं। कोई वो जैसे जो डेली अब दुकान पे जा रहे हैं उनसे वो ज़्यादा बहस नहीं करते। उनसे ज़्यादा लड़ाई नहीं करते वो थोड़ा कम होने लगा। फिर और टाइम बढ़ा तो बॉडी में और चेंजेस आए। अब वो जो चिंता का मूड था वो हल्का-हल्का ह्यूमर में आ गया। अपने घर पे हँसी-ठिठोली हो रही है, बातचीत हो रही है, लोग हँस रहे हैं, थोड़ी-थोड़ी-सी मज़ाक चल रहा है, जिससे मूड लाइट हो गया घर का। फिर और आगे टाइम गया, अब योग को करते-करते कम से कम 25-30 दिन हो गए और 30 दिन होने के बाद उस घर के अंदर एक अच्छा माहौल और अच्छी पॉजिटिविटी क्रिएट हो गई। बच्चे जो बच्चों की स्टडीज़ में जो दिक्कत आ रही थी, बच्चों और जो जो उनकी वाइफ़ की इन्वॉल्वमेंट में दिक्कत आ रही थी, वो सब ठीक होने लगी। वो सब बातें अच्छी होने लगी और वो 30 दिन के अब 40 दिन हो गए। देन अक्षय रियलाइज़ उन्होंने सोचा, उन्होंने ध्यान दिया कि भई ज़िंदगी छोटी-सी है, ज़िंदगी अगर मैं ये कुढ़-कुढ़ के ही डिप्रेशन में, एंग्ज़ायटी में और ये परेशानी में, स्ट्रेस में रहूँगा तो क्या करूँगा? अपने आप को परेशान कर ही रहा हूँ। अपने पूरे समाज को, अपने जो आस-पास लोग रह रहे हैं, उनको भी परेशान कर रहा हूँ मैं। जिसके बाद उनको पता लगा, उनको रियलाइज़ हुआ। मन मार के क्लास की और उसके बाद रियलाइज़ हुआ। पढ़ने और अपने आप को बढ़िया किया। अब इस पीछे साइंस समझते हैं। हम यहाँ पर बैठे हैं, अभी जो मेरे क्वेश्चन मुझे आए हैं कि एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, दवाई ले रही हूँ। अक्षय जी का आया कि मैं डिप्रेशन बाहर आना चाहता हूँ, मेरी फर्स्ट क्लास है, सर मुझे नींद नहीं आती। वंदना जी ने कहा लेग्स और नी पेन है। एक चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेस।
दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी सारी चीज़ बकवास। आपके स्ट्रेस से आपकी बॉडी टाइट होती है। अगर आपकी बॉडी टाइट होगी तो आप सोचिए क्या होगा? आपके नर्व्स टाइट होंगे। अगर नर्व्स आपके टाइट होंगे तो आपके ऑर्गन्स टाइट होंगे। आपके ऑर्गन्स टाइट होंगे तो ऑटोमैटिकली जो आपके जो जो ये लिम्ब्स हैं, आपकी बैक है, आपकी गर्दन है, आपके कंधे हैं, जो कि जॉइंट्स हैं, वो भी टाइट होंगे। होंगे? आपको कह रहा हूँ मैं, होंगे ना? अगर होंगे तो ऑटोमैटिकली आपको हर जगह पेन रहने लगेगा। अब हमने पहली कहानी सुन ली हमने, हमने अक्षय जी की कहानी सुन ली है, राइट? तो अक्षय जी की कहानी सुन ली, मैं उसको रिलेट करूँगा बाद में। कीर्ति जी, येस फॉर कमेंट, गुड। आपका कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन प्लीज़ डालना। नाउ अक्षय जी की कहानी मैंने सुन ली, अब हमें पता चल गया कि बॉडी टाइट होगी। अगर टाइट होगी, ऑर्गन टाइट होगा, जॉइंट टाइट होगा हमारा ना, तो आपकी कार्य की कुशलता कम हो जाएगी। आप जहाँ पर 10 काम करते होंगे, वो काम आपका 6 बन जाएगा। जहाँ फिर कुछ दिनों बाद वो 6 काम करते होंगे, वो काम 1 बन जाएगा। मतलब एनर्जी नहीं है, थकान है, परेशान है, बेकार है। दुनिया बोल रही है पॉजिटिव हो जाओ, हो ही नहीं पा रही क्योंकि हमारी बॉडी सेट ही नहीं हो रही। अभी बॉटल मान के चलो, ये हल्की सी बॉटल ये अभी 1 लीटर की है। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे 2 लीटर वाला, जाएगा ही नहीं। अब ये बॉटल हमारा शरीर है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, हमारी बॉडी टाइट होती है, श्रिंक हो जाती है, कम हो जाती है। अब उस पे आप पॉजिटिवनेस डालोगे, आप बोलोगे अच्छा कर लो, बढ़िया रहो, लोगों से मिल लो, ये कर लो, वो कर लो, शांत रहो, मज़ाक करो, ये करो। वो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि बॉडी ऐसी है ही नहीं। कीर्ति जी कहते हैं सर्वाइकल रेडिएटिंग पेन के लिए क्या करूँ? अब इसके बारे में आपको आगे बता रहे हैं। सारे सारे क्वेश्चंस इसमें हम पुट अप करेंगे। इसी के लिए आगे बता रहे हैं। जब आपकी बॉडी में कोई बातें काम नहीं कर रही, तो कैसे अपनी बॉडी को अच्छा बनाएँगे? कैसे उसको ठीक बनाएँगे? अब हम कहानी को रिलेट करते हैं। अक्षय जी को जो 40 दिन के अंदर रिजल्ट मिला, उनकी बॉडी ठीक होने लगी, उनका स्ट्रेस दूर होने लगा, उनकी नर्व्स अच्छी होने लगी। पहले क्या होता है, साइंस समझेंगे। जब आप रेगुलर योग करते हो ना, अब आपको बोलो मैं हमने बोला शुरुआत में हम सुबह-सुबह करते हैं, श्वास भरते हैं, रिलीज़ करते हैं, ये। नर्वस सिस्टम होता है, अगर हम बहुत ज़्यादा साइंस में जाएँ नॉर्मल बोलेंगे, एक लड़ाई के लिए होता है, एक रिलैक्स के लिए होता है। क्या होता है? एक लड़ाई के लिए, एक रिलैक्स के लिए होता है। नर्वस सिस्टम को ये श्वास भरना और छोड़ना रिलैक्स कर देता है। पहली चीज़ ये हो गई, तो ऑटोमैटिकली आपका गुस्सा हल्का कम हो गया, आपने प्रैक्टिस कर ली। सेकंड, जब भी आप स्ट्रेचिंग करते हो, आप अपने अपने वीरभद्रासन किया, आपने ताड़ासन किया, आपने होल्डिंग की, स्ट्रेचिंग की, आपकी बॉडी की ब्लड फ्लो बढ़ जाता है ऑटोमैटिकली। अगर ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, तो आपकी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। जी हाँ, सेकंड हम फर्स्ट में बताया कि हम क्या करते हैं, पहले अगर हम साँस लेंगे तो हमारी एनर्जी हमारा कहते हैं हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सेकंड, जब हम फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं तो हमारी बॉडी की एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी तो आप और ज़्यादा कर पाएँगे। बॉडी में फिर शक्ति आती है। जब बॉडी में शक्ति आती है तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस आता है तो फिर ऑटोमैटिकली जो आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो मान, आपका जो दिल बैठ गया है स्ट्रेस से, वो बाहर आने लगेगा। वो एक दिन में नहीं होगा। इसलिए मैं हर बार मैंने जिनको मैंने भेजा, जिनको बताया मैंने कि ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं होंगी। इसलिए ये हम क्या मेरा व्हाय समझ लीजिए, हमारी कम टीम का व्हाय क्या है? हमारी टीम का व्हाय ये है कि वी वांट कि हर लोग, हर पर्सन योग करे, लगातार करे और लंबे तौर पे करे, जिससे उसको रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ऑब्वियसली रिज़ल्ट मिलेगा। मगर लगातार करे, रेगुलर करे, उसको कुछ दिनों में उसकी बॉडी हल्की होने लगेगी, कुछ दिनों में। उसकी बॉडी के अंदर फिर नए हार्मोन्स बनने लग जाएँगे, जिसको हार्मोन्स से मतलब हार्मोन्स एक 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 द्रव्य है। एक मतलब नॉर्मल भाषा में हम कहें मतलब पानी है। एक शरीर के अंदर एक निकला हुआ एक चीज़ है, जो आपको अच्छा महसूस कराती है। हमने कुछ एक्सटर्नल बिल्ड कर लिया, कुछ हमने इंटरनल दवाई है वो एक तरीके की। आप बाहर से दवाई खाते हैं, अभी मुझे किसने लिखा था दवाई दवाई अक्षय जी ने कहा लिखा था कि हम बाहर से दवाई खाते हैं। आपकी इंटरनल दवाई निकालने के लिए योग बना है, दैट इज़ कॉल्ड हार्मोन्स।
आपके सेरोटोनिन, डोपामाइन, एंडोर्फिन ऐसी कई-कई चीज़ें, ऐसे कई-कई हार्मोन्स को बाहर निकालेगा। ऑटोमैटिकली ये दवाएँ आपके माइंड को ठीक करने के लिए। अब ये अगर ऑटोमैटिकली हम योगा से ये दवाई अपने आप निकालेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल लो होगा। नसें रिलैक्स होंगी, थोड़ा मतलब ये टाइट है। नसें रिलैक्स होंगी तो ये ढीला पड़ जाएगा। अब जिस जिस मूवमेंट में उसको मुझे घुमाना है, जिस मूवमेंट में इसको रखना है, मैं रख सकता हूँ, पकड़ सकता हूँ, काम कर सकता हूँ। तो ये मेरा फ्री हो जाएगा। दैट गिव्स मी कॉन्फिडेंस कि जी मेरा हाथ काम कर रहा है, मेरा शरीर काम कर रहा है। मन को भी शक्ति मिलेगी, आपको भी शक्ति मिलेगी। तो आपकी बॉडी और कम मन अटैच्ड है टोटली। जब ये हल्का हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपकी गर्दन जो अभी कीर्ति जी लिख रही हैं कि उनके सर्वाइकल रेडिएटिंग पेन है क्योंकि वो स्ट्रेस से टाइट हो गया है। नर्व्स टाइट रिलैक्स नहीं है। जब तक आपकी नर्व्स रिलैक्स नहीं होंगी, आपका रेडिएटिंग पेन रेडिएट होता रहेगा मतलब बढ़ता रहेगा और आप दवाई पे दवाई लेते जाएँगे बाहर से। तो योग से क्या होता है, आपको इंटरनल दवाई निकालने की क्षमता मिल जाती है। हर आदमी के पास इंटरनल दवाई है, मतलब आपका शरीर बहुत बड़ी चीज़ है। वो शरीर एक ऐसी चीज़ है जो इंस्ट्रूमेंट जो किसी ने नहीं बनाई, वो भगवान ने बनाई है, आपके अल्लाह ने बनाई है, आपके ईश्वर ने बनाई है। उसके पास क्षमता है, वो अपने आप को ठीक कर सकता है, मगर उसको कैसे निकालें, किस तरीके से निकालें, वो हमारे ऊपर है। आपने भी सुना होगा कैंसर की दवाई कहीं मिलती नहीं है, कैंसर की दवाई लोग करोड़ों रुपए में खाते हैं, क्या-क्या लेते हैं और उनसे कभी इलाज नहीं होता। मैंने किसी एक मूवी देखी थी, आनंद मूवी देखी थी पहले, उसमें डायलॉग था कि ये ऐसा कर्कट रोग है, जिसे कोई इलाज नहीं है। आपने शायद कि और लोगों ने भी आनंद मूवी देखी होगी, तो उसमें वो आनंद जो होता है उसको एक रोग हो जाता है, वो कैंसर है। तो वो रोग हो जाता है कैंसर है, उसकी दवाई नहीं है। मगर अभी आपने एक न्यूज़ देखी होगी, जो सिद्धू की वाइफ है, उन्होंने कैंसर ठीक कर दिया, उन्होंने कैंसर को हरा दिया। कैसे? कोई आइडिया है आपको? कोई कमेंट्स? कोई इस पे कोई जवाब इस पे? ठीक है। इस पे ये है कि उन्होंने मात्र नीम का जूस पी के, फास्टिंग करके, आयुर्वेदिक चीज़ें खा-खा के कर दिया। वो नीम के जूस, वो फास्टिंग, वो योग, उन्होंने क्या किया, उनने हेल्प की इंटरनल दवाई को बाहर निकालने में। जब इंटरनल दवाई बाहर निकलती है, तो आपका कैंसर जैसा भी चीज़ को बाहर तोड़ देता है। तो स्ट्रेस क्या चीज़ है? तो इसलिए जो अक्षय जी थे, जिनकी मैंने स्टोरी सुनाई थी और जो सिद्धू जी की वाइफ है, आप तो यूट्यूब पे आप जो अभी देख रहे हो, आप सर्च कर लेना, देख लेना। इमरान जी हेलो, आपने भी देखा? तो देख लेना तो आपको वहाँ मिल जाएगा। मात्र नीम का जूस, कुछ-कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें, थोड़ा बहुत योग, ध्यान, प्राणायाम करके उन्होंने अपनी बॉडी को ठीक किया। उनके पास एनर्जी तो आपके पास भी एनर्जी है, आपका भी शरीर इंसान का है, आपका शरीर भी अच्छा है। तो इसको आप लगातार करना है, डेली करोगे, मंडे टू सैटरडे आप लगातार करो। सुबह-शाम मन करता है, जब मन करता है कीजिए, इसमें होता है योग निद्रा। योग निद्रा में क्या होता है, योग निद्रा में आपको आधे घंटे बाद कराई जाती है। योग निद्रा में आपकी बॉडी पार्ट्स पे आपको अवेयरनेस दिलाई जाती है। कीर्ति जी और ये वंदना जी, आपके लेग से पेन होता है। अक्षय जी, नसरीन जी, आपने कमेंट किया तो आपको मैं पॉइंट आउट करके बता रहा हूँ। योग निद्रा इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर योग, जो हम करते हैं बहुत ज़रूरी। लास्ट में योग निद्रा को आप करना क्योंकि उसमें आपकी बॉडी की अवेयरनेस हो जाती है। हम सारा टाइम बाहरी लोगों से, बाहरी चीज़ों से परेशान रहते हैं। योग निद्रा में आपको वो इंटरनल लेके जाता है, अंदरूनी तरफ लेके जाता है। जब आपको योग निद्रा पूरा एक्सरसाइज की हमने, फिर योग निद्रा किया तो ऑटोमेटिक अंदर लेके जाएगा, तो हमारे दिल का पता लगेगा, हमारे अंदर की बातचीत पता लगेगी, हमें एक अवेयरनेस होगी। हम दूर से कटने लगेंगे मतलब जो जो परेशानी है, जो दिक्कत है, उनसे हम कटने लगेंगे और अपने से मिलने लगेंगे, अपने आप को प्यार करने लगेंगे। तो डेली योग कीजिए, डेली काम कीजिए और अपने आप से प्यार करना शुरू कर दीजिए क्योंकि अपने आप से प्यार करना ही योग है। अपने आप से आपको प्यार ही कर रहे हो, आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हो, मैं नहीं कह रहा कि आप आपको ये एक्सरसाइज पसंद है, आपको ये मज़ा नहीं आ रहा, आपको अच्छी एक्सरसाइज लगी मगर ये नहीं पसंद दूसरी एक्सरसाइज करो, वो नहीं पता फिर दूसरी करो मगर एक्सरसाइज कीजिए। और अच्छा हम सिस्टम बनाया हुआ है कि आप इस सिस्टम को फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें अच्छी होंगी। आपने किया तो आप अपनी बॉडी से प्यार कर रहे हो।
अपनी बॉडी से प्यार करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो रिजल्ट मिलेंगे। आपकी गर्दन का पेन, आपका डिप्रेशन अक्षय जी, आपका आपका लेग पेन वंदना जी, नसरीन जी, आपकी एंग्जायटी, डिप्रेशन सब दूर जाएगा, सब दूर जाएगा। मगर डेली, डेली, डेली करना है। ये बिल्कुल हारेगा। ये सारी चीज़ें जो टाइटनेस, ये दर्द, पेन जा रही है, बिल्कुल हारेंगे। ये सब जाएँगे। बट डेली आइए, डेली कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, बढ़ाते रहिए। सब बॉडी पार्ट लूज़ हो जाएँगे, सब बॉडी पार्ट रिलैक्स हो जाएँगे, नए हार्मोन्स बनेंगे। नर्वस सिस्टम जो बात कर रहे हैं, जो कि फाइट एंड फ्लाइट मोड होता है, उसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, सब बढ़िया होगा। बस सवाल ये है कि आप करेगा कौन? एक्शन, ये बातें मैंने इतनी 20 मिनट की हो गई यहाँ तक, एक्शन कौन करेगा? एक्शन कौन करने वाला है? आपका मन नहीं हो रहा, आपका कुछ नहीं लग रहा, मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं डाँट के बोल रहा हूँ कि आपको करना ही पड़ेगा। तो नहीं किया, तो किसी का नुकसान नहीं है, किसी का फ़ायदा नहीं है। और आपने नहीं किया तो आपका नुकसान है, फ़ायदा तो बिल्कुल नहीं है। एग्ज़ैक्टली। वंदना जी कह रहे हैं ऑटो इम्यून सिस्टम भी होता है इससे। एग्ज़ैक्टली। यू हैव ऑल द थिंग्स दैट यू कैन क्यूर योरसेल्फ। अपने आप को बिल्कुल तरीके से ठीक कर सकते हो आप। आई थिंक ये ऑटो इम्यून डिजीज़ बोल रहे होंगे, बट एग्ज़ैक्टली वो भी ठीक होता है इससे। मगर आपको लगातार आना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। सुबह ऐस क्लासेस हमने ऐसी बना दी है कि आप सुबह कर लो, शाम को कर लो, दोपहर को कर लो, कभी भी कर लो। एक बार लाइव आता है, उसके बाद कभी भी रिकॉर्डेड सेशन होता है, उसको कीजिए, देखिए और अपने साथ रखिए, डेली कीजिए। तभी हार्मोन भी चेंज होंगे, बॉडी भी चेंज होगी, माइंड भी चेंज होगा। मैं यहाँ बाबा बन जाता है, मैं यहाँ पर बोला अरे सब बढ़िया हो जाएगा, वो उनकी जो बाबा के पीछे पड़े हुए हैं, सब बढ़िया हो जाएगा, भगवान जी के से हो जाएगा बढ़िया। मगर आपको योग भी करना पड़ेगा, बाबा बनने से काम नहीं बनेगा। योग करना पड़ेगा तभी काम बनेगा। योग का मीन्स ये नहीं कि मतलब आप ये वाला योग करो, योग का मीन्स ये आपकी एक्सरसाइज करो आप, एक्सरसाइज करो, आप कुछ अपने लिए इम्प्रूवमेंट करो। वंदना जी कह रहे सर रिकॉर्डिंग मैं करती हूँ मैं, बहुत बढ़िया बात है। आप सुबह करो, शाम करो, बीच में करो, रात में करो, कभी भी करो मगर कर लो। ममता जी कमेंट है गुड इवनिंग सर। ममता जी पिछले 4-5 महीने से लगातार कर रही हैं, बढ़िया तरीके से कर रही हैं और इनको इम्प्रूवमेंट आ रही है इसलिए कर रही हैं। सब लोग कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं। लगातार कीजिए, इम्प्रूव कीजिए और करना है। ये मत सोचना कि मतलब छोड़ दिया जी, खत्म कर दिया जी, अरे हुआ नहीं, कोई और दुकान पे पहुँच गए आप, किसी और दुकान में पहुँच गए, बताओ जी एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन कम कैसे करें हम? सर बता दो, मैम बता दो। घूम रहे हैं, कूद रहे हैं इधर से उधर। आप बता दो जी हमें स्ट्रेस, डिप्रेशन कम कैसे कर दें? आप बता दो जी, कम कैसे करें? आप बता दो जी हम कम कैसे करें? अरे! एक काम कर लो, एक गड्ढा खोद लो, लंबे में नीचे पानी आ जाएगा। 50 जगह कूद-कूद के जाओगे तो कभी नहीं मिलेगा। ये बातों से ठीक नहीं होता। आपको करना पड़ेगा, डेली करना पड़ेगा। बॉडी रिलैक्स करनी पड़ेगी और इसके लिए कोई भगवान उतर के आपको वो जड़ी-बूटी नहीं दे देंगे। ना आपका बच्चा, आपका भाई, आपका बहन, आपकी कोई पड़ोस वाला आपको नहीं इसमें डालेगा। आपको डलना पड़ेगा इसके अंदर। डलिए, आइए, आई वांट कि इसमें इतने लोग करें, किसी भी टाइम करें, कैसे भी करें। इसको मैंने इसमें एड्स फ्री कर दिया है। इसमें कोई ऐड नहीं है इसके अंदर। अब जो हमारा योगा सेशन चलेगा उसमें कोई ऐड नहीं है। लगातार कीजिए, तब जाके आपकी सारी चीज़ आपको दर-दर में ये झोली ये ना ये मेरे पास कितने मैसेज आते हैं, "सर मैं बहुत परेशान हूँ सर, मेरी ज़िंदगी में ये बेकार चीज़ चल रही है।" मेरे घर वाले मुझे बेकार बोलते हैं, मेरे परिवार मुझे बेकार बोलता है, "मैं डिप्रेशन में हूँ, एंग्ज़ायटी में हूँ, मेरा ये फलाना-ढिमकाना खराब है।" सिर्फ भीख नहीं माँगनी पड़ेगी, बता रहा हूँ मैं। आप मज़बूत हो, आप अपने आप से प्यार करते हो, आप इंसान हो, बड़ी चीज़ हो आप बहुत बेहतरीन चीज़ हो। तो इस तरीके से हमें किसी से भीख माँगनी नहीं, इस तरीके से किसी से बात करनी नहीं। आई वांट यू टू बी कॉन्फिडेंट, आई वांट यू टू बी सक्सेसफुल इन योर माइंड, इन योर बॉडी। तो आप होंगे, अगर आप लगातार करेंगे तो। किसी के हाथ आगे हाथ जोड़ने पड़ेंगे, सर मुझे बता दो मैं डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी में क्यों हूँ, कैसे करूँ? ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं, इस चीज़ से होंगी। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, वो बोलते हैं मुझे कल करा दो, परसों करा दो, परसों, तरसों न में ठीक नहीं होगा। ये ठीक होगा लगातार करने से फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं तो कह रहा हूँ 90 दिन आँख बंद करके मुहावरा ये है कि मतलब बिना सोचे समझे करना स्टार्ट कर दो।
करना स्टार्ट कर दो। एक्शन इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन। मेरे बात को ये ओवरलैप कर लेना, ब्रैकेट क्लोज़ कर लेना, मैं इसमें पॉडकास्ट भी करता हूँ साथ में, उसमें भी देखना। हम बात करते हैं एक्शन इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन। मतलब आपने करा, अभी हमने वीडियो चला दी, एक्शन किया। ये आप आ गए, आपने एक्शन किया, आपको सुन रहे हो, एक्शन किया। तो एक्शन इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन। करना स्टार्ट करोगे, मोटिवेशन आएगा, अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा, बॉडी अच्छी होगी, अपने आप ही तंदुरुस्त हो जाओगे। 90 दिन बिना बिना सोचे समझे करते जाइए। गौतम कुमार जी, हेलो फ्रॉम पटना पुलिस, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया। लगातार करते जाइए, लगातार इंप्रूव करते जाइए, अपने आप को बढ़िया बनाते जाइए। इसी तरीके से आपका काम बनेगा, वरना नहीं बनने वाला। किसी के आगे आपको बोलना नहीं पड़ेगा, मैं परेशान हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं वैसा हूँ। किसी के आगे आपको सिम्पैथी गेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को समझाने वाले बन जाओगे बल्कि। देन यू विल। मगर अगर आप अभी हम क्या चल रहे हैं, अभी हम लोगों से गेन कर रहे हैं कि भैया बता दो, बता दो, बता दो मुझे कैसे करें, कैसे नहीं करें, कैसे करें, कैसे ठीक करें। इस चीज़ से बाहर निकलना है, इस चीज़ से कॉन्फिडेंस गेन करना है, अपने आप को सशक्त बनाना है, अपने आप को अच्छा बनाना है। वैसे मुझसे एक वादा कीजिए कि आप डेली करेंगे, कमेंट करके लिखिए वी आई विल डू डेली। एनी हाउ, मतलब बुखार हो, बादल फटे, कुछ भी फटे, शरीर खराब हो, कुछ भी हो, आपको करना। शरीर तो पहले ही खराब है, दुनिया पहले ही खराब है, दिमाग तो पहले ही खराब है। कुछ क्या कर लें? एक्शन कर लें। एक्शन क्या है? योग। एक्शन क्या है? ये एक्सरसाइज। एक्शन क्या है? इस जी बातें क्रिएट करना, रिलैक्सेशन करना। तो इन सबको छोड़ के करना स्टार्ट कर दीजिए। आई वांट योर कमिटमेंट, आई वांट, मैं आप सब लोग इसमें डालें कि जी हाँ, मैं करूँगा, मैं करूँगी और रेगुलर करूँगी, और मुझे हमेशा करते रहना है। अर्श अर्श जी बोल रहे डाइट चार्ट बताइए। डाइट चार्ट बताने के लिए पहले कर तो लीजिए, प्लीज़। आप डाइट चार्ट तो नेक्स्ट चीज़ है। डाइट चार्ट नेक्स्ट लेवल चीज़ है, दैट इज़ ग्रेट थिंग। डाइट इज़ ग्रेट थिंग अर्श जी। बट डाइट से पहले आता है कर लें पहले। आप घर का खाना खाइए, अच्छा खाना खाइए, सब पानी पीजिए, अपने दही खाइए, अपने नॉर्मल जो रोटी-राटी खाते हैं सब खाइए। दैट इज़ गुड, और साथ में डेली योग कीजिए, ऑटोमैटिकली उसमें से बढ़िया पच आएगा। दैट इज़ डाइट। प्लीज़ शेयर योर येस, प्लीज़ यू डू यू कमेंट, अपने कमेंट कीजिए कि हम लगातार करेंगे, हम लगातार करते रहेंगे और इम्प्रूव करेंगे। अपने-अपने कमेंट कीजिए और डेली कीजिए। जो हमने ला मैं इस बात को कंक्लूड कर दूँ, हमारे कंक्लूड करने का टाइम आ गया है कि क्या-क्या बातें की। कि लिख रहे हैं गौतम जी, वी डोंट गेट टाइम फॉर फ्रॉम ड्यूटी, हाउ डू वी डू इट? वी हैव टू डू अवर ड्यूटी। एग्ज़ैक्टली, गौतम जी बोल रहे हैं टाइम नहीं मिलता। सर, ब बच बचपन जी, अच्छा जी, बहुत बढ़िया, यस ऑलरेडी डूइंग ग्रेट। गौतम जी देखिए, टाइम नहीं मिलता, ये लाइव क्लास है, ये रिकॉर्डेड क्लास है, आप घर में कभी भी 12 बजे, 2 बजे, सुबह सुबह, शाम को कभी भी कर सकते हैं, दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ दिस क्लास। ये सुबह-सुबह आती है, आप कभी भी कर सकते हैं। तो बहाने बहुत सारे होते हैं, करना एक बार होता है, आप कभी भी 45 मिनट्स टाइम निकाल लीजिए, कभी भी कर सकते हैं इसको। रिकॉर्ड हो जाती है, कीजिए, लाइफ को इम्प्रूव कीजिए और सक्सेसफुल बनाइए अपने आप को। आई वांट कि हर जो पर्सन इसको सुन रहा है, वो कॉन्फिडेंट के साथ रहे। किसी से भीख ना माँगे, किसी से ये ना बोले कि भैया मुझे स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी को समझा दो, मुझे बता दो मुझे, मेरी एंग्ज़ायटी कैसे खत्म होगी, मैं कैसे अपना ठीक होऊँगा। इससे ऊपर हो आप, इंसान हो आप। माइंड है आपके पास, न्यू कॉर्टेक्स है आपके पास। न्यू कॉर्टेक्स जानते हो? न्यू कॉर्टेक्स दैट दैट केम आफ्टर लॉन्ग टाइम, करोड़ों साल के बाद हमें ये दिमाग मिला है, और इसको हम बर्बाद कर रहे हैं स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी पे, ये सही नहीं है। इसको बर्बाद ना करते हुए, जिसको मैं कंक्लूड करता हूँ, मुझे हर चीज़ डेली करेंगे इंशाल्लाह, बहुत अच्छा, हेल्थ इज़ फ्री। ग्रेट, ग्रेट। टाइम निकालिए, आपके ऊपर टाइम है, आप निकाल सकते हो, रिकॉर्डेड सेशन है, कभी भी कर सकते हो, कीजिए। हमने बात की इसके अंदर योग से क्या होता है, आपके हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, जिससे ऑटोमैटिकली इंटरनल दवाइयाँ बनते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। इम्यूनिटी में मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपकी बॉडी के रोगों को रोकने की क्षमता बढ़ा देगा, आपकी सेंसेस इंक्रीज़ कर देगा, आपके ऑक्सीजन लेवल को इम्प्रूव कर देगा। ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूव होने से आपके ऑर्गन अच्छे काम करेंगे, मतलब अंदर के अंग अच्छे काम करेंगे। अंदर के अंग अच्छे काम करेंगे तो बाहर अच्छा होगा। ये हाथ, पैर, सर, दिमाग अच्छा चलेगा। अगर अच्छा चलेगा तो ऑटोमैटिकली आप अच्छा जीवन जी पाओगे। एक इंसान की लाइफ़ को प्यारफुल अच्छे से जी पाओगे, रिलैक्स वे से जी पाओगे।
दैट्स व्हाट आई वांट, दैट्स व्हाट व्हाई आई वांट, मेरा व्हाई यही है और मैं चाहता हूँ सबका व्हाई यही हो। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल कमेंट्स, थैंक यू सो मच। आप अपने कमेंट इसके अंदर और डालें और सबका यस होना चाहिए कि मुझे करना है और आज से मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ, अपनी ज़िम्मेदारी लेता हूँ। किसी और की ज़िम्मेदारी नहीं है आपके शरीर, ना मेरी ज़िम्मेदारी है, ना किसी और की ज़िम्मेदारी है। मैं अपनी ज़िम्मेदारी खुद लेता हूँ कि मैं आज से करने लगूँगा या लगूँगी। मैं आज से करूँगी, मैं आज से करके रहूँगी, मेरी भी ज़िम्मेदारी है, मेरा राइट है ये, उसमें छोड़ूँगी नहीं। क्योंकि मेरा शरीर है, मेरी माइंड है, मेरी बॉडी है, मेरी बातें हैं, मेरी हर चीज़ है। इतनी सेल्फिश बन के इतनी तरीके से कर लीजिए, तो इम्प्रूव होगा। आपकी हर चीज़ इम्प्रूव होगी। ठीक है जी? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन। आई बिलीव मैंने जो बातें कही, वो आपको ठीक लगी होंगी और ठीक लगनी चाहिए क्योंकि आपको वो अच्छा कराएँगी, बढ़िया बनाएँगी। करते रहिए, मॉर्निंग में सेशन आएगा और सब चीज़ छोड़ के, बहाने छोड़ के, सब कुछ करके कीजिए। सेशन रिकॉर्डेड है, किसी भी टाइम रात में 2 बजे जग के नींद नहीं आ रही, कर लो जी। 1 बजे कर लो जी, 4 बजे नींद नहीं आ रही, कर लो जी। करते जाओगे, 90 डेज़ गारंटी है, अपने आप से ये माँग लेना, इसमें कमेंट कर लेना, यहीं पर बैठा हूँ, इस वीडियो में दोबारा कमेंट कर लेना। 90 डेज़ के अंदर आपका शरीर ऑटोमैटिकली आपको बदल देगा। दुनिया भर की करोड़ों की दवाई, दुनिया भर की करोड़ों की काउंसलिंग धरी की धरी रह जाएँगी, मगर आपका शरीर आपको बदल देगा अगर आप लगातार करोगे तो। ठीक है? 90 दिन का चैलेंज लीजिए अपने साथ और चैलेंज को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मज़ा आएगा आपको ज़िंदगी में और आई वांट यू टू बी कॉन्फिडेंट। आप आत्मविश्वास से भरे हैं, मस्त रहें, बढ़िया रहें। ठीक है? ओके जी। आप भी चाहते हैं ऐसा बनना ना, राइट? तो बनेंगे हम। थैंक यू सो मच। सी यू टुमारो, क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।